इस दुनिया के इस क्षेत्र में कहीं यह सांप 90 फीट ऊंचे पेड़ से कूदने वाला है, आत्महत्या की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह उड़ सकता है। यह साक्ष्य है कि सांप भी जमीन के ट्रैफिक से थक जाते हैं। ओह, वैसे वह सांप तुम्हारी माँ है। वह जा रही है। बहुत अच्छा। तुमने नरने का एकदम सही समय चुना है, समय पर यह देखने के लिए कि वह सदा के लिए बिना बच्चों की छुट्टी के एकतरफा उड़ान भरती है। अब तुम अपने भाई बहनों के साथ अकेले हो, और आगे क्या होगा इसके लिए कोई निर्देश नहीं है। मुझे यह बताना बुरा लग रहा है क्योंकि तुम सही से भी रेंग नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा पहला उड़ान पाठ अभी शुरू हो रहा है। और पाठ से मेरा मतलब है एक उड़ान प्रयास, जहां यह तुम्हारी अंतर्ज्ञान और गुरुत्वाकर्षण के बीच दौड़ होती है और दूसरा स्थान विकल्प नहीं है। तुम्हारे भाई बहन परीक्षण पायलट के रूप में स्वयं सेवक हुए हैं, वे दिखाएंगे कि कैसे। ठीक है, शायद वह नहीं। यह जमीन से मिलने का एक तरीका है। खैर, लगता है कि उड़ने की क्षमता के साथ पैदा होना उतारने की क्षमता के साथ पैदा होने का मतलब नहीं है। हम यह भाई बहन बुनियादी बातें में माहिर हैं। खैर, यहां कुछ नहीं। वैसे भी उसे उस शाख तक फॉलो करना ही होगा। यह सही जे आकार की लटके हुए स्थिति है, जिसे आपका प्रक्षेपण स्थान बनाना है, न कि आपके आखिरी सेल्फी के लिए सिर्फ एक नाटकीय पोज। और वाह, अब आपकी बारी है। आपकी मांसपेशियां पहले डाइविंग प्रतियोगिता के लिए कस जाती हैं, सिवाय इसके कि पूल लगभग 90 फुट की शुद्ध हवा है और आपका केवल सुरक्षा जाल है। खैर, ऐसा कोई नहीं है। कोई दबाव नहीं, लेकिन ऊपर चक्कर लगा रहे वो बिंदु ईगल हैं और वे आपका स्वागत करने के लिए यहां नहीं हैं। लगता है यह पहले पर्याप्त चुनौतीपूर्ण नहीं था। मदर प्रकृति को आज वाकई में मजाकिया रुख है। खैर, योलो। देखो ना, तुम्हारी फैलती पंखों ने तुम्हें जीवित पैनकेक बना दिया है, जिससे तुम्हारा शरीर आकार दोगुना हो गया है। तुम हवा में यह चिकना ऐसा आकार का नृत्य कर रहे हो क्योंकि तुम घबराए नहीं हो। ठीक है, शायद थोड़ा, लेकिन उफ, यह तो बहुत नजदीक था। जैसा मैं कह रहा था, जब हमें इतनी रूखे तरीके से बाधित किया गया, वो बाएं दाएं की हरकतें केवल अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए नहीं हैं। आप मूल रूप से स्थिरता बनाए रखने और शिकारी तथा बाधाओं से बचने के लिए दिशा को सटीक रूप से बदलने के लिए हवा में तैर रहे हैं। भौतिकी कमाल की है। लक्ष्य के नजदीक पहुंचते ही शरीर स्वाभाविक रूप से धीमा हो जाता है। अच्छी बात है। इस लैंडिंग की प्रोचाल से अधिक सावधानी चाहिए। यहां शहमात का मतलब मौत है। बधाई हो, आप अभी तक नहीं मरे। लेकिन आइए लगभग 20 मिलियन वर्ष पीछे जाएं यह देखने के लिए कि हम यहां कैसे पहुंचे। आपके एक खरब पूर्वज आज के जैसे हवा में करतब नहीं दिखाते थे। उस समय जीवन सरल था। पेड़ों पर चढ़ना, खाना खाना, खाने वाले बनने से बचने की कोशिश करना। जब उन्हें पेड़ों के बीच स्थानांतरित होना होता था, उनके पास दो विकल्प थे: लंबा रास्ता लेना या गिरने के रोमांच का अनुभव करना और देखना कि क्या होता है। उस समय जमीन कोई दोस्ताना नहीं थी। निगरानी छिपकली लाखों वर्षों से एक ही आप जितना चाहें खा सकते हैं बुफे चला रही थी। किसी बिंदु पर आपके कुछ पूर्वजों ने अपने पतन के दौरान रचनात्मकता दिखाई। अधिकतर समय यह काम नहीं करता था, लेकिन कभी कभी उन्हें परिणाम मिलते थे। जो इस चाल को समझ गए, उन्हें भोजन नहीं बनने की थोड़ी बेहतर संभावना थी, और यही वह जगह थी जहां आपके जीन नोट्स लेने लगे। कई मिलियन सालों के प्रयास और त्रुटि से आपके पूर्वजों की पसलियां चौड़ी, छिलके लचीले हुए और शरीर ने मीठी एस लहराना सीखी। कहीं 10 से 5 मिलियन साल पहले ये विकासवादी सुखद दुर्घटनाएं पारिवारिक व्यवसाय बन गईं। जो अपनी पसलियां नहीं फैला सके, उनके परिवार की शाखा को काट दिया गया, जबकि जिन्होंने न मरने की कला में महारत हासिल कर ली, उन्होंने अपनी जीनों को अगली पीढ़ी में आगे बढ़ाते रहे। तो आप यहां हैं, लाखों वर्षों के विकास एक ही चिकना वायुगतिकीय पैकेज में संकुचित होकर। अब समय है कि आप उस आनुवंशिक विरासत की खोज करें जिसे आपके अनेक पूर्वज संघर्ष कर रहे थे। यहां जीवन एक सरल नियम का पालन करता है: जमीन लावा है। निगरानी छिपकली, सिवेट्स और बड़ी सांप नीचे गश्त करते हैं, और वे गिरती सांप पकड़ो नामक एक मजेदार खेल खेलते हैं, इसलिए वहां उतरना। वास्तव में अभी इसके बारे में सोचना बेहतर नहीं है। आइए ईमानदार रहें, आपके पहले कुछ उड़ानें शुद्ध अराजकता सिद्धांत के तहत होती हैं। करीब करीब चूक, आकस्मिक सफलताएं और निश्चित रूप से कुछ पल जो वायरल हो जाते अगर सांपों के पास स्मार्टफोन होते, जो कि नहीं है। हर लैंडिंग आपको कुछ नया सिखाती है, जैसे हवा को पढ़ना और अपनी अगली छलांग कहां लगानी है। बाकी सभी पेड़ देखते हैं। उड़ने वाले सांप हाईवे का एक नेटवर्क देखते हैं जहां हर शाखा एक निकास है और हर अंतराल एक एक्सप्रेस लेन है। शाखा जितनी ऊंची, स्थान उतना ही बेहतर, कम से कम आपके वर्तमान रियल एस्टेट चेकलिस्ट के अनुसार। हालांकि रियल एस्टेट एजेंटों के विपरीत, आपका प्रतिद्वंदी संपत्ति के पास जाने पर आपको खाने से परहेज करता है। ऊपर हर शाखा में एक भूखा शिकारी छुपा हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना चाहिए। सारे वायुमंडलीय एक्रोबैटिक्स के बाद आपको भूख लगने लगती है। आइए देखें मेनू में क्या है।
पेड़ पर रहने वाले छिपकली, मेंढक, कीड़े। दुख की बात है, आपका उबर ईट्स ड्राइवर 90 फुट की चढ़ाई देखकर हार मान गया। लगता है आपको सेल्फ सर्विस की कला में महारत हासिल करनी पड़ेगी। देखो, तुम्हारा पहला संभावित नाश्ता। यह तुम्हारा मौका है। तुम पहले लॉन्च स्थल विश्लेषण करते हो। जानकार की प्रत्येक शाखा विभिन्न मार्ग, दिशा और कोण देती है। हवा की स्थिति, कोण, सब कुछ परफेक्ट है। यह वह क्षण है जहां सभी प्रशिक्षण ने मार्ग प्रशस्त किया। आपका शरीर शांतिपूर्वक फैलता है, न कदमों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, केवल शुद्ध हवाई निंजा कौशल। और अच्छा प्रयास, लेकिन आपका लंच पहले ही दूसरे पिन कोड में है। कुछ और शर्मनाक प्रयास किए जाते हैं, लेकिन आखिरकार आपको कुछ पकड़ में आ जाता है। ज्यादा नहीं है, पर चलेगा। प्रीमियम शाखा की खोज पर लौटने का समय है, क्योंकि आकर्षक लिस्टिंग्स ज्यादा देर नहीं खुलती। देखो, और किसने वही शाखा चुनी। रुको, ओह, वह आपके आज सुबह के भाई बहन है। दुर्भाग्य से वे आपके साथ रियल एस्टेट व्यवसाय शुरू नहीं करेंगे। आप पीछे हटने का फैसला करते हैं और ठीक है, चेकलिस्ट अपडेट करने का समय है। कौन जानता था कि कायर आपकी जान बचाएगा। तुम अपनी अगली साहसिक कार्य के लिए उस जगह को चुनो। हालांकि कुछ सही नहीं लग रहा है। लेकिन क्या? हाँ, बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण। तुम जानते हो जमीन को छूने का क्या मतलब है। अफसोस की बात है, कहानी यहीं समाप्त हो रही। रुको, स्पष्ट रूप से तुम इतने छोटे हो कि इस विशाल ने तुम्हें केवल एक और गिरती शाखा समझ लिया। याद रखना, तुम अभी मुश्किल से 10 इंच लंबे हो और यहां से जल्दी निकलने का समय है। शरीर जानता है क्या करना है। पेट से छाल पकड़, झुको, पिछाड़ी स्थिर रखो, दोहराओ। देखो तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो, उन सूक्ष्म ढालों पर ऊपर तक चढ़ते हुए। यहां काफी ज्यादा सुरक्षित है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, पास में कोई शिकारी नहीं था। इस ऊंचाई से दृश्य बहुत बेहतर है। हफ्तों के साथ तुम्हारी दिनचर्या में दिन में शिकार और रात में पेड़ों के गड्ढों में विश्राम शामिल है। मौसम की हवाओं के अनुसार तुमने उड़ान पैटर्न समायोजित करना सीखा है। 2 साल में तुम एक पूर्ण विकसित उड़ने वाले सांप बन गए हो। अब तुम 40 इंच लंबे हो और अपनी खुराक धीमे जीवों से उच्च गुणवत्ता वाले वायुमंडलीय व्यंजनों में बदल चुकी हो। यही नहीं, बल्कि तुम अब इष्टतम परिस्थितियों में 330 फीट तक ग्लाइड कर सकते हो। हर मंजिल जो तुम नीचे गिराते हो, तुम 3 मंजिल आगे कवर कर रहे हो, जिससे तुम कई पंखों वाले प्रवाही जीवों से शुद्ध ग्लाइड दक्षता में आगे हो। फिर भी उड़ने वाले सांपों में वायु राजमार्ग प्रणाली सख्त नियमों का पालन करती है, जिसके बारे में आप अब तक कुछ नहीं जानते। आपकी प्रजाति खास तौर पर क्षेत्रीय नहीं है, लेकिन आपने यह कड़वा अनुभव किया है कि बेहतर प्रक्षेपण स्थान सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है। आपकी जिंदगी वाकई इस पर निर्भर करती है। यहां ऊपर पड़ोसी दोस्ताना नहीं है। अन्य उड़ने वाले सांप उसी बेहतरीन स्थान की चाह रखते हैं और वे साझा करने में इच्छुक नहीं है। शिकार के समय वायु भी व्यस्त हो जाती है। हर कोई अपने लिए शिकार करते समय किसी और के भोजन बनने से बचने की कोशिश कर रहा है। उड़ने वाले शिकारी अब भी आपको अपना नाश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इसके आदी हो गए हैं। और अब जब आप दिखने में उपयुक्त हैं, तो आपने प्रक्षेपण स्थान चुनने में अपनी मानक बढ़ा ली हैं। ऐसे ही सुबह का आरंभ ऐसा लगता है जैसे एक परफेक्ट शाखा पर कब्जा करना। वो एकदम परफेक्ट है। स्पष्ट कोण, मजबूत, अच्छी ऊंचाई। यह शिकार के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, बिना पक्षी के नाश्ते बनने के। नाश्ता की बात करते हुए तुम बस अपना स्थान बना रहे हो, इस उत्तम स्थान की सराहना कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे शिकार के मैदानों पर एक उत्तम दृश्य बिंदु देता है। दुर्भाग्य से किसी और ने भी यही विचार किया था। चुनौती देने वाला तुम्हें प्रभावित करता है। बहुत प्यारा। माफ करना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उड़ने वाली सांप वास्तव में लड़ाई नहीं करते। न चबाना, न थप्पड़ मारना, यहां तक कि कड़ा शब्दों वाला पत्र भी नहीं। इसके बजाय यह एक निष्क्रिय आक्रामक प्रतिभा प्रतियोगिता है। कभी कभी सिर्फ इतना बड़ा दिखना पर्याप्त होता है कि दूसरा लड़का पीछे हट जाए, लेकिन यह हमेशा काम नहीं करता। अब यह धैर्य की परीक्षा या परीक्षण है कि किसके पास धैर्य नहीं है। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बिना सोच शाखा से कूदकर तुम उसका पीछा करते हो। हवा में तुम्हारी गति संतुलित ग्लाइड से मेल खाती है, जिससे तुम उड़ने के कौशल का प्रदर्शन करते हो। अगर आप सोच रहे हैं कि उड़ने वाले सांप वास्तव में ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इसने आपको अच्छा दिखाया। दोनों लक्ष्य तक पहुंचते ही समस्या उत्पन्न होती है। 2 सांप, एक शाखा। प्रतिद्वंद्वी 1 सेकंड के लिए हिचकिचाता है और बस इतना ही होने में ही काफी है। आप उसकी हिचकिचाहट से फायदा उठाकर पहले गिरते हैं, जिससे प्रतिद्वंदी के पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचता। उसका शरीर हवा में मुड़ता है, किसी दूसरी शाखा की तलाश में जो अस्तित्व में नहीं है। जमीन पर गिरने के अलावा कोई विकल्प नहीं। आप दोनों जानते हैं इसका क्या मतलब है।
आपकी नई शाखा पहरावदार टावर बन गई। घंटे बीत जाते हैं जबकि आप बिल्कुल गतिहीन रहते हैं। आपका शरीर छाल के साथ तना हुआ होता है। सबसे तेज नजर वाले शिकारी भी आपको चुप रहने के दौरान नहीं पकड़ पाते। लगातार शाखा की तरह भेष बदलने के बाद आपका शरीर उस उत्तम क्षण के लिए तैयार होता है जब आप हमला करेंगे। लेकिन कभी कभी रात के खाने के अपने अन्य प्लान होते हैं। इस हवाई जीवन शैली के 3 साल और आपने हर चाल में महारत हासिल कर ली है। या आपने ऐसा सोचा था? अब तक जीवित रहने का एक लाभ है। प्रजनन मौसम आ गया है और ये ग्लाइडिंग कौशल काम में आने वाले हैं। इसी बारे में कहते हुए वह वहीं है। एक मादा स्वर्गीय उड़न सर्प सहजता से एक शाखा पर लिपटी हुई, जैसे वह स्नेक वोग के लिए पोज दे रही हो। लेकिन इतनी जल्दी नहीं। आपके कुछ प्रतियोगी हैं। उड़ने वाली सांप के जीवन की तरह हिंसा कोई विकल्प नहीं है। बर्बर लड़ाइयों में शामिल होने के बजाय आप मादा को प्रभावित करने के लिए फुर्ती के प्रदर्शन के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करेंगे। लक्ष्य यह है कि प्रतिस्पर्धियों को मादा के मौन निर्णय के तहत निरुत्साहित किया जाए, जो शायद पूरे प्रदर्शन के दौरान भी नहीं ठहरेगी। एक एक करके नर अपनी बेहतरीन हवाई कौशल दिखाते हैं। अब आपकी बारी है। अपनी पसलियां फैलाकर आप खुद को महत्वाकांक्षी उड़ने वाली कालीन जैसा दिखाते हैं और सफलता तक आत्मविश्वास बनाए रखना आवश्यक है। आखिरकार वायुमंडलीय प्रस्तुतियों के अनंतकाल के बाद वह अपना चो बनाती है।